हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथ्स में हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। इस पार्ट में सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। यहाँ पर हमें एक फ्रैक्शन दिया गया है 36/60। इसका हम लोएस्ट टर्म कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 36 एंड 60 ये दोनों ही नंबर इवन नंबर है, तो दोनों को हम 2/2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 18 2 जार 36 एंड 32 जार 60। तो हमें नया फ्रैक्शन मिलेगा, वो होगा 18/30। अब 18 और 30 ये दोनों नंबर भी इवन है, तो इसे भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जार 18 एंड 15 2 जार 30। तो हमें नया फ्रैक्शन मिलेगा 9/15। अब 9 एंड 15 ये दोनों ही नंबर 3 के टेबल में आते हैं, तो ये दोनों नंबर को हम 3/3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 से कट करेंगे। तो ऊपर न्यूमरेटर मिलेगा 3 3 जार 9 एंड डिनोमिनेटर मिलेगा 5 3 जार 15। तो नया हमारा जो फ्रैक्शन आएगा वो होगा 3/5। नाउ 3 एंड 5 हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि 3 एंड 5 ये दोनों ही टेबल 1 के सिवा कोई भी टेबल में नहीं आता, इसलिए हम कह सकते हैं सो 3 एंड 5 इज द लोएस्ट टर्म ऑफ 36/60। अब आपको ऐसा लगेगा कि 36 एंड 60 ये दोनों ही 12 के टेबल में भी आता है, तो क्या हम इसे 12 से कट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 36/60 को जब हम 12 से कट करेंगे तो न्यूमरेटर आएगा 12 3 जार 36 एंड डिनोमिनेटर में होगा 12 5 जार 60। तब भी हमारा आंसर रहेगा 3/5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमें एक फिगर इट आउट दिया गया है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म। सबसे पहले हम 17/51 को लोएस्ट टर्म में लाते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 17 एंड 51 दोनों ही 17 के टेबल में आता है, तो हम 17 से ही कट करेंगे। तो ऊपर न्यूमरेटर में 17 1 जार 17 एंड 17 3 जार 51। तो हमें नया फ्रैक्शन मिल जाएगा 1/3। ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हो जाता है। दूसरा नंबर देखते हैं 64/144। अब यहाँ पर दोनों ही नंबर इवन नंबर है, तो हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे, यानी कि हम डिवीजन मेथड से इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी फाइंड करते हैं। तो जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर मिलेगा 32 एंड डिनोमिनेटर मिलेगा 72। तो अब हमें फ्रैक्शन मिल जाता है 32/72। अब वापस हमें दोनों ही नंबर इवन नंबर मिलता है, तो दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर आएगा 16 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा 36। नेक्स्ट जो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है वो हो जाएगा 16/36। आपस हमें दोनों ही नंबर इवन मिलते हैं, तो क्या अब भी हम इसे 2 से डिवाइड कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। जब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा 8 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा 18। तो फिर से हमारा नया फ्रैक्शन आ जाएगा 8/18। अभी भी दोनों ही नंबर इवन नंबर है, तो फिर से हम इसे 2/2 से डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर मिलेगा 4 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा 9। तो नेक्स्ट हमें जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा वो उसका लोएस्ट टर्म हो जाएगा, जो कि मिलेगा 4/9। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर देखते हैं 162/147। अब यहाँ पर एक नंबर ओड है और एक नंबर इवन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। अब 3 से डिवाइड होगा कि नहीं वो तो हमें तभी पता चलेगा जब इस नंबर के डिजिट्स का हम एडिशन करेंगे, यानी कि 126 में 1 + 2 + 6 इस प्रकार से इसका एडिशन करके देखेंगे। तो 1 + 2 3 हो जाएगा और 3 + 6 9 हो जाएगा। तो ये जो 9 नंबर आता है वो 3 के टेबल में आ जाता है, तो 126 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से 147 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसे हम 3 से कट करेंगे, तो न्यूमरेटर आ जाएगा 42 एंड डिनोमिनेटर आ जाएगा 49। तो अभी हमें जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है वो होगा 42/49। अब 42 एंड 49 ये दोनों ही नंबर 7 के टेबल में आ जाते हैं, तो दोनों को हम 7 से कट करेंगे, तो न्यूमरेटर होगा 6 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा 7। तो अभी जो हमें नंबर मिलता है 6/7 वो 126 एंड 147 का लोएस्ट टर्म होगा, क्योंकि 6 एंड 7 1 के सिवा कोई भी टेबल में नहीं आता।
नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इसमें भी एक नंबर ओड है और एक नंबर इवन है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या ये दो नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं। इसके लिए नंबर के डिजिट का हमें एडिशन करना होगा। तो 5 + 2 7, 7 + 5 12, ये नंबर तो 3 के टेबल में आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जो नंबर है 112, उसका एडिशन तो 4 हो जाएगा। ये 3 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए ये दोनों ही नंबर हम 3 से कट नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब हम देखते जाएंगे तो ये दोनों ही नंबर 7 से कट होता है। तो जब हम इसे 7 से कट करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 75 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16। तो इसका जो लोएस्ट टर्म हमें मिलता है वो होगा 75/16। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। मान लीजिए हमारे पास 2/5 एंड 4/5 ये दो फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक पेपर स्ट्रिप ली है जिसके अंदर दो पार्ट में हमने शेडिंग कर लिया है। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5। दूसरी पेपर स्ट्रिप ली है, उसके अंदर हमने 4 पार्ट कलरिंग किए हैं, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 4/5। अब कलरिंग किया हुआ पार्ट हम देखेंगे तो किसकी लेंथ ज्यादा है? बिल्कुल सही, 4/5 की लेंथ ज्यादा है। तो 2/5 एंड 4/5 में 4/5 बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि जब भी हमें डिनोमिनेटर सेम दिया गया हो तो न्यूमरेटर का हम कंपैरिजन करेंगे, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए हमें एक पिज्जा दिया गया है, अगर उसे एक ही बच्चे को खाना हो तो उसे पूरा पिज्जा मिलेगा। अगर वही पिज्जा 2 बच्चों में बांट दिया जाए तो उसे हाफ पोर्शन मिलेगा। अगर वही पिज्जा 3 बच्चों में बांट दिया जाए तो उसे 1/3 पार्ट मिलेगा। अगर उसी पिज्जा का 4 बच्चों में शेयर किया जाए तो उसे 1/4 पार्ट मिलेगा। और भी आगे पार्ट करते जाए तो और भी छोटा पोर्शन मिलेगा, यानी कि 1/5 मिलेगा। तो जब एक ही यूनिट के ज्यादा पार्ट्स हम करते जाएंगे तो हमें छोटा पोर्शन मिलता जाएगा। अब इसी फ्रैक्शन में 1/3 एंड 1/5 का जब हम कंपैरिजन करें तो इस पार्ट्स को देख के पता चलता है कि 1/3 है वो बड़ा फ्रैक्शन है। इसका मतलब है कि जब हमें न्यूमरेटर सेम दिए गए हो तो डिनोमिनेटर का हमें कंपैरिजन करना है। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा और जो नंबर बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हमें कहा गया है विच इज ग्रेटर 4/5 और 7/9। यहाँ पर ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में देखेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 एंड 9 है, तो क्या 5 एंड 9 कोई एक टेबल में आता है? अगर नहीं आता तो हम इसी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि 4 × 5 = 45। तो 45 is the common multiple of 5 and 9, so we can use 45 as a common denominator। तो अभी हमें दोनों ही फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 45 बना देना है। तो इसके लिए 4/5 को हम 9/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 36/45 और 7/9 को हम 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो नया फ्रैक्शन मिलेगा वो होगा 35/45। अब तो आसान हो गया ना, क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर तो सेम हो गए। नाउ क्लियरली 36 इज ग्रेटर देन 35/45, इसीलिए 4/5 ग्रेटर देन 7/9। Let us try this for another pair 7/9 and 17/21। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 × 21 = 189 आएगा। लेकिन ध्यान से देखिए बच्चों, 9 एंड 25 दोनों ही 3 के टेबल में आता है। तो जब भी हमें ऐसे नंबर दिए गए हो कि दोनों कोई एक टेबल में आता हो तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो जब हम 9 और 21 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 3 3s are 9 एंड 7 3s are 21। अब फिर से हम 3 से आगे जाएंगे तो 3 1s are 3 एंड 7 as it is आएगा। अब 7 से आगे जाएंगे तो 1 1 आ जाएगा। अब ये जो 3 फैक्टर्स हमें मिला है उन तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 63। तो यहाँ पर 63 को हमें एज अ डिनोमिनेटर बनाना है। तो सबसे पहले हम 7/9 को 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 49/63। उसी प्रकार 17/21 को हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 51/63।
यहाँ पर बड़ा नंबर हो जाएगा 51/63। सो 7/9 लेस देन 17/21। इस प्रकार से हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें फिगर इट आउट दिया गया है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। तो सबसे पहले हम 8/3 एंड 5/2 को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 एंड 2 है, तो ये दो नंबर कोई भी टेबल में नहीं आता, इसीलिए हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 6। तो अब 8/3 को हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फ्रैक्शन मिलेगा 16/6। एंड 5/2 को जब हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा 15/6। अब जब हम 16/6 एंड 15/6 का कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 16/6 इज ग्रेटर देन 15/6। तो यहाँ पर हमें जो नंबर दिया गया है वो लिखेंगे। तो 8/3 इज ग्रेटर देन 5/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 4/9 एंड 3/7। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर दिया है वो दोनों भी कोई भी टेबल में नहीं आता, इसीलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर 4/9 को हम 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नया फ्रैक्शन मिल जाएगा 28/63। एंड 3/7 को 9/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 27/63। अब तो आसान है ना कंपेयर करना। तो अब 28/63 एंड 27/63 में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? बिल्कुल सही, 28/63 इज ग्रेटर देन 27/63। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है 4/9 इज ग्रेटर देन 3/7। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 7/10 एंड 9/14। यहाँ पर डिनोमिनेटर ध्यान से देखिए, 10 एंड 14 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर 10 एंड 14 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से आगे जाएंगे तो 2 5 जार 10 एंड 7 2 जार 14। अब 5 से आगे जाएंगे तो 5 1 जार 5 एंड 7 एज इट इज आएगा। नेक्स्ट 7 से आगे जाएंगे तो 1 एज इट इज एंड 7 1 जार 7। अब यहाँ पर जो हमें फैक्टर्स मिलते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 5 जार 10 10 7 जार 17। तो यहाँ पर हमें 17 डिनोमिनेटर बनाना होगा। तो 7/10 को हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? बिल्कुल सही, 7/7 से। तो नया हमारा जो फ्रैक्शन आएगा वो होगा 49/17। 9/14 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? बिल्कुल सही, 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमें फ्रैक्शन मिलेगा 45/70। तो अब हम कंपेयर करेंगे 49/70 एंड 45/70। तो दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? बिल्कुल सही, 49/70 इज ग्रेटर देन 45/70, यानी कि 7/10 ग्रेटर देन 9/14। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, वो तो बहुत ही इजी है। 12/5 एंड 8/5 दोनों में डिनोमिनेटर पहले से ही सेम दे रखा है। तो यहाँ पर 12/5 एंड 8/5 में 12/5 बड़ा नंबर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर देखते हैं 9/4 एंड 5/2। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है और 2 है, तो 9/4 को हम एज इट इज रखेंगे और 5/2 में 2 को हम 4 बनाएंगे। तो 5/2 को जब हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फ्रैक्शन मिलेगा 10/4। ठीक है बच्चों, अब हमें कंपेयर करना है 9/4 एंड 10/4 का। तो यहाँ पर 10/4 बड़ा नंबर हो जाएगा, इसका मतलब है 9/4 इज लेस देन 5/2। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले हमें छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से अरेंज करते जाना है। तो सबसे पहले हम 7/10, 11/15 एंड 2/5 को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5, 10 एंड 15 दिया गया है, तो 5 तो 15 के टेबल में आ जाएगा, लेकिन 10 जो है वो 15 के टेबल में नहीं आता। इसके लिए हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे। तो जब हम 10, 15 एंड 5 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम 2 से आगे जाएंगे तो 2 5 जार 10, 15 एंड 5 एज इट इज रखेंगे। उसके बाद 3 से आगे जाएंगे तो 5 एज इट इज एंड 3 5 जार 15 एंड फिर से 5 एज इट इज रखेंगे। देन 5 से आगे जाएंगे तो तीनों में 5 1 जार 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों फैक्टर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें मिलेगा 30। तो अभी हमें
तीनों फ्रैक्शन में 30 डिनोमिनेटर बनाना होगा, तो 7/10 को हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? बिल्कुल सही, 3/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो मिलता है वो होगा 21/30। 11/15 को हमें 2/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो नेक्स्ट हमें नंबर मिलेगा 22/30। इसी प्रकार 2/5 को हमें 6/6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो नेक्स्ट हमें जो नंबर मिलेगा वो होगा 12/30। अब तीनों नंबर को हमें कंपेयर करना है, तो सबसे पहले छोटा नंबर लेना होगा, यानी कि 12/30, उससे बड़ा होगा 21/30, उससे बड़ा होगा 22/30। तो यहाँ पर 12/30 कौन सा नंबर है? 2/5, तो वो लिख देंगे। उसके बाद 21/30 कौन सा नंबर है? बिल्कुल सही, 7/10, तो वो लिख देंगे। और उसके बाद 22/30 कौन सा नंबर है? 11/15, तो ये भी लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर 24, 6 एंड 12 इस प्रकार से डिनोमिनेटर दिया गया है। तो 6 के टेबल में भी 24 आता है और 12 के टेबल में भी 24 आता है। तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तीनों फ्रैक्शन का हमें डिनोमिनेटर 24 बनाना होगा। तो यहाँ पर 19/24 एज इट इज रख देंगे। उसके बाद 5/6 को हमें 4/4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा 20/24। उसी प्रकार 7/12 को हमें 2/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा आंसर मिलेगा 14/24। अब तीनों फ्रैक्शन को हमें कंपेयर करना होगा, तो सबसे पहले हमें छोटा नंबर लिखना है, तो वो होगा 14/24, उससे बड़ा होगा 19/24 और उससे बड़ा होगा 20/24। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 14/24 कौन सा नंबर है? बिल्कुल सही, 7/12। उसके बाद 19/24 एज इट इज लिख देंगे और उसके बाद 5/6 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर में 16, 8, 4 एंड 32 नंबर दिए गए हैं। तो 16, 8 एंड 4 के टेबल में 32 नंबर आ जाता है, इसीलिए हमें इसका एलसीएम नहीं निकालना होगा, तो इसे हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी फ्रैक्शन में हम 32 डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो सबसे पहले 24/16 को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 50/32। नेक्स्ट 7/8 को हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 28/32। सिमिलरली 13/4 को हम 8/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 104/32। और नेक्स्ट 17/32 एज इट इज रख देंगे। अब इसका कंपैरिजन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, तो वो होगा 104/32। उससे छोटा नंबर होगा 50/32। उससे छोटा नंबर होगा 28/32 और लास्ट में सबसे छोटा नंबर 17/32। तो 104/32 वो है 13/4। उसके बाद 50/32 25/16 लिख देंगे और 28/32 7/8 लिख देंगे और 17/32 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, उसके अंदर हमें एलसीएम निकालना होगा। तो सबसे पहले 4, 5, 12 एंड 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से आगे जाएंगे, फिर से आगे हम 2 से जाएंगे, अब 3 से आगे जाएंगे, अब 5 से आगे जाएंगे, तो सभी में 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एलसीएम निकालना तो हमें अच्छे से आ गया है। अब इस सारे फैक्टर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमें मिलेगा 60। अब हमें जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उसमें हमें 60 डिनोमिनेटर बनाना होगा। तो सबसे पहले 3/4 को 15/15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 45/60। नेक्स्ट 12/5 को हम 12/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 104/60। उसके बाद 7/12 को हम 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 35/60 और लास्ट में 5/4 को हम 15/15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 75/60। अब कंपैरिजन करना बहुत ही आसान हो गया है।
डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, तो इसके लिए सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, तो यहाँ पर 144/60, उससे छोटा नंबर हो जाएगा 75/60, नेक्स्ट नंबर आएगा 45/60 और लास्ट में सबसे छोटा नंबर 35/60। इसका मतलब है 144/60 इज 12/5। उसके बाद 75/60 का मतलब है 5/4। नेक्स्ट 45/60 यानी कि 3/4 हो जाएगा और उसके बाद 35/60 यानी कि 7/12 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? आई होप यहाँ तक की एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे हम फ्रैक्शंस का एडिशन सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।